मेरे भाई बंधुओं, भगवान जब से अहिल्या का उद्धार किया उसी दिन से पग उधारी नाम पड़ा है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित बड़े बड़े वीर बहादुर उस धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला नहीं पाता है। बाबा तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है, उसमें बड़ी शंका की बात होती है कि भूप सहस्त्र दस एक ही बारा लगे उठावन रहे नटारा। यानी भूप सहस्त्र 10,000 राजा एक ही बार उस धनुष उठाने को लग गए, लेकिन धनुष को हिला नहीं पाया। लेकिन ऐसा नहीं है। भूप सहस्त्र दस एक ही बारा लगे उठावन तरहे नटारा। कौन? इस चौपाई का संकेत वहां मिलता है कि धनुष जब भोले बाबा के पास था तो एक बार भोले बाबा के पास रावण पहुंचा है और जवाब दिया है, महाराज ये धनुष हमें दे दो। भोले बाबा ने कहा, अगर तुम ये धनुष ले जाओगे ये धनुष तुम्हारी मौत का कारण है। तो रावण ने सोचा, जब हम इस धनुष को ही ले जाएंगे तो मेरी मौत आ कैसे सकती है। भोले बाबा ने धनुष को तो दे दिया, लेकिन जवाब दिया है कि ये धनुष इतना भारी है, अगर तुमने इसे रास्ते में कहीं भी रख दिया तो फिर दोबारा उठा नहीं पाओगे। रावण ने सोचा, महाराज कोई बात नहीं, तुम हमें धनुष दे दो। अरे हम यहाँ से ले जाए कि सीधो अपनी लंका में रखें, कहीं रखेंगे नहीं। भोले बाबा ने धनुष दे दिया और धनुष को लेकर रावण वहां से चल पड़ा है। लेकिन आज महाराज रावण जिस समय रास्ते में जा रहा, देवताओं ने विचार किया कि अगर इस धनुष को लेकर के रावण चला गया तो फिर भगवान राम इस धनुष को कैसे तोड़ेंगे, कैसे सीता से विवाह होगा और कैसे इस रावण का वध होगा। देवताओं, आज देवता सातों समुद्र को लेकर के रावण के पेट में बैठ जाते हैं। रावण को लघु शंका लगी, लघु शंका जिसे हम लोग 1 नंबर बोलते हैं। रावण को जब लघु शंका लगी तो रावण ने सोचा, ऐसा करें ये धनुष यही पेड़ पर रख दूं और लौट के आऊंगा तो उठा लूंगा। रावण ने उस धनुष को लिया और वही जमीन पर रख दिया। उसने सोचा, भला इतना हल्का धनुष है, जब वहां से यहाँ तक ले आए तो यहाँ से घरे ले जाने में क्या परेशानी। धनुष रख दिया और रावण चला गया। जब वहां से निवृत्त होकर के आया तो रावण उस धनुष को उठाने लगा। अब तो धनुष इतना भारी हो गया, इतना भारी हो गया कि रावण से वो धनुष हिला भी नहीं। अब रावण सोचने लगा, अब क्या करें। भोले बाबा ने पहले कहा था कि धनुष को कहीं रखना ना, और हमने सोचा कि बड़ो हल्को है धनुष, यहाँ रख दो, जैसे वहां से उठा ले तैसे यहाँ से फिर उठा ले। आज भैया रावण ने जब उस धनुष को हिला नहीं पाया तो बाणासुर को याद किया है। बाणासुर को याद किया और बाणासुर से जवाब दिया है, भैया अरे तुम्हारी 1000 भुजाएं हैं, मैंने तो इस धनुष को नहीं उठा पाया है, तुम अपनी ताकत लगा दो जिससे ये धनुष उठ जाए। बाणासुर ने भी अपनी ताकत लगाई है, लेकिन उस धनुष को हिला भी नहीं पाया। रावण ने देखा अब क्या होगा। रावण पर धनुष नहीं उठा तो रावण ने धनुष वहीं छोड़ दिया और अपनी लंका में चला गया। इधर महाराज जनक जो थे वो एक बार नगर भ्रमण के लिए घूम रहे थे। नगर में भ्रमण कर रहे जनक ने जब उस धनुष को देखा है
तो मंत्रियों को बुलाया है, ऐरावत हाथी को बुलाया है, हाथी के द्वारा उस धनुष को वहां से उठवाया और अपने राज्यसभा में रख दिया। और जिस दिन से वह धनुष रखा गया किसी ने हिला नहीं पाया, केवल सीता ने उस धनुष को उठा लिया है। तो भैया इस चौपाई से संकेत मिलता है कि भूप सहस्त्रदश एक ही बारा लगे उठावन टरे न टारा। यहाँ पे नहीं 10,000 राजा लगे, वो 10,000 भुजाओं वालों बाणासुर धनुष को उठाते रहो, बाने से धनुष को ना हिलाए पाओ तो तुम्हारी औकात कहाँ है। मेरे भैया अब तो महाराज जनक जो है, जनक विचार करने लगे कोई भी वीर बहादुर ऐसा नहीं है जो इस धनुष को तोड़ दे और मेरी सीता से रिश्ता को जोड़ ले। अब तो जनक की आंखों में आंसू आ गए, मैंने ये क्या प्रण कर लिया, किसी भी वीर बहादुर से ये धनुष नहीं टूट रहा है। कि कुंवारी सुता रही, कुंवारी सुता रही, मैंने बिरता पेज धनुष की ठानी, कुंवारी लली रही, बिरता पेज धनुष की ठानी। आरे काऊ छतरी पे धनुष न टूटो, सब विधि मांगी लली को फूटो, के हमारी हंसी भई, बिरता पेज धनुष की ठानी। कुंवारी सुता रही, बिरता पेज धनुष की ठानी। तज सिया सजाओ घर सवरे, पूरण बचन भये नहीं हमारे, के हमारी हंसी भई, बिरता पेज धनुष की ठानी। कुंवारी सुता रही, बिरता पेज धनुष की ठानी। आज महाराज जनक राज कहने लगे, मैंने ये कौन सा संकल्प किया, हमें लग रहा अब कोई भी क्षत्रिय इस धनुष को नहीं तोड़ पाएगा। और सभी लोग बैठे रहे, केवल 10 मिनट की बात हो रही है, उसके बाद आरती होगी, तो 10 मिनट शांति बनाए रखें। भैया जैसे ही जनक ने कहा है कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर बहादुर नहीं है जो इस धनुष को तोड़ सके, लक्ष्मण ने जैसे ही वचन सुने लक्ष्मण खड़े हो जाते हैं। जनकराज अरे क्या कहा है, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर नहीं जो इस धनुष को तोड़ डाले, तुम्हें नहीं पता है, सुनो। कि आज्ञा यदि गुरु की पाए जाऊं, ब्रह्मांड की अबे हिलाई डालूं, और सूरज चांद को निगल जाए यमकों का कमिताई डालूं।
सूरज चांद को निकल जाए हमको खाक मिलाएगा। आज्ञा यदि गुरु की पाए जाऊं ब्रह्मांड को मैं हिला डालूं और सूरज चांद को निकल जाऊं या हमको खाक मिला डालूं। विश्वामित्र जी बोले बेटा लक्ष्मण, अरे अभी तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई राम बैठे हैं, राम को बोलने का अधिकार है, तुम बैठ जाओ। विश्वामित्र जी ने बेटा लक्ष्मण को जमीन पर बिठाया, जवाब दिया बेटा तुम शांत होकर के बैठ जाओ। राम से जवाब दिया बेटा राम तुम उठो, इस धनुष को तोड़ो और जनक का संताप दूर करो। भगवान राम खड़े हुए हैं। विश्वामित्र ने कहा है उठो राम भंजाओ भवचापा, मैटो तात जनक प्रतापा। जनक का संताप दूर करो। भगवान श्री राम उठ करके खड़े हुए हैं और उस धनुष को उठाया। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, काऊ न लखा देख सब ठाड़ी। भगवान ने जैसे ही धनुष को चढ़ाया किसी ने देख नहीं पाया और भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। भगवान ने धनुष को जैसे ही तोड़ा है अब तो बड़ी खुशियां छाई हुई है। इधर मैया सीता जो थी वरमाला को लेकर के आई है। अब तो मेरे भैया वरमाला को लेकर के जब आई, वरमाला डालने के लिए भगवान श्री राम के चले तो सीता जी छोटी पड़ जाती। राम बड़े हैं, मैया उनके गले तक नहीं पहुंच रही है। सखिया कहने लगी हैं प्रभु कि झुक जइयो लला रघुवीर, झुक जइयो लला रघुवीर, सिया मेरी बारी है, आय हाय छोटी है, झुक जइयो लला रघुवीर। कहे तो वही शांति झुकी जइयो लला रघुवीर, सिया मेरी छोटी है, हाय हाय बारी है, झुकी जइयो लला रघुवीर, मेरी छोटी नीचे झुक जाओ जिससे मैया सीता तुम्हारे गले में माला पहना दे। लेकिन लक्ष्मण ने इशारा कर दिया भैया कहाँ हो ससुराल में, अगर पहली बार झुक गए तो सोच लेना सारे जीवन भर झुकना पड़ेगा। अब तो राम और सीधी गर्दन करके खड़े हो गए। अब तो सीता जी ने लक्ष्मण की तरफ देखो, तुम्हें कुछ उपाय सोचो, तुम्हें कुछ उपाय सोचो। लक्ष्मण ने जैसे ही देखा कि भैया इतने बड़े और भाभी इतनी छोटी कैसे वरमाला पड़ी। भगवान महाराज लक्ष्मण जैसे ही भैया राम के चरण छूने के लिए गए और जैसे ही राम ने झुक करके आशीर्वाद दिया और सीता ने वरमाला, मेरे भैया जैसे ही आशीर्वाद दिया राम ने वैसे ही सीता ने वरमाला डाल दी है।